अभी तक हमने इसके अंदर फोकस किया था कि एक पौधे से ज़्यादा ब्रांचेज किस तरह से निकले, उसके लिए क्या कुछ करना चाहिए। लेकिन अब इसमें हमारा जो फोकस है ना वो टोटल ये है कि जितनी भी ब्रांचेस बनी है ना उसके अंदर ये जो फ्लावर है उन फ्लावर से ज़्यादा ये फलियों के अंदर किस तरह से कन्वर्ट हों। अब जो फलियां बनेंगी, फलियों के अंदर जो दाने आएंगे, दानों के अंदर तेल की मात्रा है ना वो किस तरह से ज़्यादा बढ़े। क्योंकि हमारे देश के अंदर अब सरसों की जो बिक्री होती है ना वो तेल की मात्रा के आधार के ऊपर होती है। और साथ ही दोस्तों मौसम के अंदर अब लगातार जो नमी चल रही है ना, और कई दफ़ा तो अपन देख रहे हैं कि लगातार 5-5, 7-7 दिन लगातार जो कोहरा है वो छाया रहता है। उससे पूरा दिन पौधे हैं ना वो पानी के अंदर एकदम भीगे हुए होते हैं। उससे आप देख पा रहे होंगे इस टाइम पर ये जो पत्तियों के अंदर नीचे वाइट ये स्पॉट दिखाई देने लग गए हैं, सफ़ेद एक तरह से ये धब्बे दिखाई देने लग गए। ये संकेत हैं कि आपकी फसल के अंदर अब आगे आने वाले 5-7 दिन के अंदर सफ़ेद रोड़ी की बीमारी, वाइट रस्ट की बीमारी है ना वो बहुत तेज़ी से फैलने वाली है। और अगर आपने इस टाइम पर इस पर अच्छे से काबू नहीं पाया तो आपका उत्पादन, जहाँ पे आप समझ रहे हो ना कि मैं तो 13 क्विंटल लूँगा अब की बार, वो कहीं ना कहीं कम हो जाएगा। तो इस टाइम पर हमें क्या कुछ करना चाहिए। नमस्कार, मैं इंद्रपाल, आप देख रहे हैं देश की जान हमारे किसान यूट्यूब चैनल। आज आप लोगों को सरसों की वो सभी बारीकियां बता दी जाएंगी जिनसे आप अपना सरसों का एक शानदार उत्पादन ले सकें। तो जितने भी किसान भाइयों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है ना भैया, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। सरसों की फसल जब अब जनवरी स्टार्ट हो चुकी है, आने वाला जो ये महीना है ये बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल है। इसके अंदर अगर आप अपनी फसल को बचा लेते हो तो समझ लीजिए आप एक बढ़िया उत्पादन निकाल लेते हो। जब अपन सरसों की बुआई करते हैं उस टाइम पर सबसे ज़्यादा फोकस किसानों का होता है वैरायटी के ऊपर कि यार फला वैरायटी ने पिछले साल ज़्यादा उत्पादन दिया था, या फला वैरायटी ने पिछले साल उस किसान के खेत में ज़्यादा उत्पादन दिया था, या फिर अब की बार जब अपन जा रहे हैं बीज की दुकान के ऊपर तो उस वैरायटी की सबसे ज़्यादा डिमांड है। तो देखिए मैं आप लोगों को आज अभी इसी वक्त इस वीडियो के अंदर और इस टाइम पर सबसे पहले वैरायटियों के अंदर अंतर दिखा रहा हूं कि वैरायटियों में अंतर कैसा होता है। इन दोनों खेत के अंदर एक ही दिन की बुआई है। अब दोनों खेतों के अंदर एक ही दिन की बुआई है तो दोनों खेतों के अंदर जो फसल है वो भी सेम होनी चाहिए, लेकिन नहीं है दोस्तों। इन दोनों खेतों के अंदर अलग अलग 2 वैरायटी लगी। देखिए अब मैं फर्क दिखाता हूँ आप लोगों को, एक ही दिन का कितना फर्क है। देखो ये जो पौधा आप देख रहे हो ना, इस पौधे को आप देख के क्या समझ सकते हो। ये पौधा सबसे पहले तो अपनी जो लकड़ी होती है ना, जो इसका तना होता है ना, उसको बढ़ा रहा है, उसको बना रहा है। उसके बाद फिर ये ध्यान देगा फ्लावर के ऊपर, या फ्लावर के बाद फिर फलियों के ऊपर। वहीं पे दूसरी तरफ अगर अपन देखते हैं इस दूसरे खेत के अंदर तो इसमें आप देख पा रहे होंगे टोटली इसमें बहुत ज़्यादा फलियां है ना वो आने लग गई। जो ये दिखाने का मतलब है ना वो ये है कि वैरायटियां है ना वो बहुत ज़्यादा किसी भी फसल के उत्पादन के ऊपर असर डालती है। चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं जनवरी के महीने में हमें अपनी सरसों फसल के अंदर क्या कुछ कृषि कार्य करने चाहिए। तो सबसे पहले आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे इस एरिया में अभी पिछले 1 हफ्ते तक लगातार कोहरा छाया रहा था। पूरा दिन जो पौधे हैं ना, ये सरसों के जो फसल है हमारी वो पानी के अंदर डूबी रहती थी। तो आप लोग देख पा रहे होंगे इसके अंदर जो वाइट रस्ट की प्रॉब्लम है ना, जो बीमारी है ना, वो बढ़नी स्टार्ट हो चुकी है। अब इसके अंदर अपन क्या करेंगे, देखिए इस टाइम पर हमें इसमें एक स्प्रे करनी है। दोस्तों आप देख पा रहे होंगे पत्ता है ना ऊपर से तो बिल्कुल आपको एकदम साफ दिखाई दे रहा है, लेकिन नीचे की तरफ जब आप देखोगे सरसों के पत्ते के नीचे की तरफ तो उसमें आपको वाइट स्पॉट दिखाई दे रहे हैं। वाइट आप लोगों को ये दिखाई दे रहा है। उनको अगर आप हाथ से यूं देखोगे तो हाथ के ऊपर आपके सफ़ेद चूर्ण लगा दिखाई दे। तो इससे आप समझ सकते हो कि आपकी फसल के अंदर वाइट रस्ट की प्रॉब्लम है वो बन चुकी है। शुरुआत होती है पत्ते की पिछली तरफ से, फिर धीरे धीरे पत्ता है ना ऊपर तक, मतलब नीचे एक बार शुरुआत हो जाएगी तो पूरे पत्तों को वो पकड़ लेगी। बीमारी धीरे धीरे बढ़ती चली जाएगी और आखिरी में जाके पत्ता है ना वो पूरा सूख जाएगा। अगर ये पत्ता सूख गया ना तो फिर ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगा। ये तो पौधे के ये जो सभी पत्तियां है ना वो एकदम स्वस्थ रहनी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अब पूरे जनवरी महीने के अंदर ना मौसम के अंदर इसी तरह के बदलाव देखने को मिलेंगे। कभी कोहरा छा जाएगा, कभी है वो पाड़ा जम जाएगा। तो पाड़े के ऊपर अपन आगे बात करेंगे, पाड़े से किस तरह से फसल को बचाएं। अभी बात चल रही है हमारी कि इस वाइट रस्ट से अपनी फसल को किस तरह से बचाएं। तो दोस्तों इस टाइम पर आपको टेबुकोनाजोल और सल्फर का जो कॉम्बिनेशन आता है, मैंने पिछली वीडियो में भी आप लोगों से बताया था, हारू के नाम से आता है या फिर स्वाधीन के नाम से आता है। इनकी आप स्प्रे अपने इन
खड़ी फसल के ऊपर कर सकते हो, उससे बहुत शानदार आपको इसके रिजल्ट मिलेंगे। इसके अलावा आप इसमें मेटालेक्सिल मैनकोजेब आता है जो रेडोमिल गोल्ड के नाम से आता है, उसकी भी स्प्रे कर सकते हो। बाकी जो हमने पिछले साल कुछ 1-2 खेतों के अंदर जो ये टेबुकोनाजोल और सल्फर की स्प्रे की थी, उन खेतों के अंदर काफ़ी ज़्यादा अच्छे रिजल्ट देखने को मिले थे बजाय दूसरी फंजीसाइड के, क्योंकि जो टेबुकोनाजोल है ना वो एक सिस्टेमिक फंजीसाइड है ब्रॉड स्पेक्ट्रम, और वो हर तरह के फंगस के ऊपर अच्छे से काम करता है। पौधे के अंदर एक बार पड़ने के बाद पूरे पौधे के अंदर वो फैल जाता है। इसके अलावा जो सल्फर है ना, सल्फर से एक तो आप समझ पा रहे होंगे, अगर पत्तियों के ऊपर अपन सल्फर की स्प्रे करेंगे तो उससे जो पाड़ा जमेगा ना, उससे भी कहीं ना कहीं अपनी फसल है वो बची रहेगी। इसके अलावा सल्फर से दूसरा फायदा हमें क्या मिलेगा, सल्फर से हमारी सरसों फसल के अंदर जो तेल की मात्रा होती है ना वो बढ़ती है। इसके अलावा दूसरी बीमारी के ऊपर बात करते हैं दोस्तों, ये अभी तो आप लोगों को पत्तों के ऊपर व्हाइट रस्ट की बीमारी दिखाई दे रही है। इसके अलावा अब आगे जब इसके अंदर ये फूल है ना, फूल से फलियां बन जाएंगी, और जब ये फलियां नीचे की तरफ आ जाएगी तो इसके अंदर बाद में आप देखोगे इसमें उखेड़ा बीमारी दिखाई देगी आप लोगों को। बहुत से खेतों के अंदर जो पौधा है ना वो पूरा का पूरा सूख जाता है। उसका कारण क्या होता है, तो उसका कारण होता है दोस्तों जो ये तना होता है ना सरसों का तना, इसके अंदर फंगस लग जाएगी। तना गलन वाली जो बीमारी है ना, एक बार अगर तने के अंदर आ गई तो उसका फिर कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इस तरह की जो तना गलन की बीमारी है ना, उससे अपनी फसल को बचाने के लिए मैंने जो अभी आप लोगों से जो फंजीसाइड रेकमेंड किए थे इन पत्तियों के लिए, ये वाइट रस्ट के लिए, अगर आप इस टाइम पर इस तरह की स्प्रे करते हो ना तो उससे आप कहीं ना कहीं अपनी फसल को तना गलन की बीमारी से भी पहले आप प्रिवेंटिव कर लेते हो, आप पहले से उसको बचा सकते हो। तो दोस्तों आप इस टाइम पर ये स्प्रे ज़रूर कर लीजिए। इसके अलावा अब बात करते हैं दोस्तों इसके अंदर लगने वाली और दूसरी बीमारी। बहुत से खेतों के अंदर अपन देखते हैं अगर मौसम के अंदर ह्यूमिडिटी लेवल बढ़ जाए या जो तापमान है ना वो अगर किसी कारण बढ़ जाता है या ऊपर मौसम में बादल आ जाएं, तो इसमें कहीं ना कहीं आप देखोगे ये फूल है ना, फूल में या फिर इन फलियों के ऊपर माहू कीट आ जाते हैं, जिसको अपन तेला भी बोलते हैं, चेपा भी बोलते हैं और इंग्लिश में एफिड बोलते हैं। अगर वो लग जाते हैं तो उससे बचाव के लिए आप इमिडाक्लोरोपिड या फिर एसिटामिप्रिड, जो बाजार के अंदर आप लोगों को अलग अलग नाम से मिल जाएगी, उनका भी स्प्रे इसी फंजीसाइड के अंदर मिलाकर कर सकते हो। इससे आप 2 तरह से अपनी फसल को बचा सकते हो। रही बात अब सिंचाई की कि आखिरी सिंचाई हमें किस टाइम पर करनी चाहिए, तो आखिरी सिंचाई आपकी मिट्टी के अकॉर्डिंग होगी। अगर आपके खेत की मिट्टी सूख चुकी है, मतलब आपके खेत के अंदर नमी है वो नहीं है और आपके ये पौधे फूल छोड़ चुके हैं, उस टाइम पर आप तीसरी सिंचाई कीजिए, अपनी फसल के अंदर आखिरी सिंचाई कीजिए। अगर आपके एरिया के अंदर पाला जमता है, मतलब टेम्परेचर है वो माइनस में चला जाता है, तो आप अपनी फसल को किस तरह से बचाओगे। तो भैया उसके लिए आपको देखिए, एक तो ये करना है, आपको ये लग रहा है कि यार आज दिन के अंदर हवाएं हैं वो पश्चिम दिशा से उत्तर दिशा से पूरा दिन चलिए तो सुबह पाला जम सकता है, तो आप उस टाइम पर अपने खेत के चारों तरफ या तो पानी दे दीजिए, जिससे कि जो पानी की जो भाप है ना वो रात भर चलती रहे, उससे जो पाड़ा है वो जम ना पाए। या फिर इसके अलावा आप अपने खेत के अंदर आपको ये लगे कि यार अब हमारे यहाँ पर पाड़ा जमने वाला है या फिर लगातार कुछ दिन पाड़ा जमेगा, तो आप अपने खेतों के अंदर अपनी सरसों की खड़ी फसल के ऊपर सल्फर का स्प्रे कर दीजिए 80% वाली। इसके अलावा मैं आप लोगों को कुछ देसी इलाज बताता हूँ। आप अपने खेत के चारों तरफ धुआं कर दीजिए, या फिर आपके खेत वो सूख चुका है, मिट्टी के अंदर नमी नहीं है, तो आप सिंचाई कर दीजिए। अगर सिंचाई भी कर देते हो तो लगभग 5-7 दिन या 10 दिन तक लगातार आप देखोगे जो भाप है ना वो निकलती रहेगी। भाप निकलती रहेगी तो उसके अंदर जो ओस आएगी ना वो जम नहीं पाएगी। तो ये सभी काम दोस्तों आप अपनी सरसों फसल के अंदर कर लीजिए। निश्चित तौर पर आपका सरसों का जो उत्पादन है वो अब की बार शानदार निकलेगा। नमस्कार, धन्यवाद।